आज का जो टॉपिक रहेगा वह है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो हमारा आता है माइंड में कि क्यों। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो हमें बताती है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी सिमिलर रो है। तो आपके मन में आएगा कि सिमिलर रो होने से रैंक निकालने से क्या फ़ायदा होगा हमें, कि भाई मालूम चल गया ये रो सिमिलर है तो हमको इससे क्या मिलने वाला है। तो समझ, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम लोग जब मैट्रिक्स शुरू किए थे तो हमने बताया था कि मैट्रिक्स का जो यूज़ किया जाता है कि जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि यदि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही अगर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो हमें रैंक निकालने से मालूम चल जाएगा कि जैसे सपोज़ कीजिए कि हमें तीन अननोन दिए गए हैं तो हमारे पास मिनिमम तीन इक्वेशन आपको दिया रहेगा। और जब इससे हम मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें रैंक निकालेंगे तो देखेंगे कि भाई दो रो क्या हैं, सिमिलर है। यदि दो रो सिमिलर हैं तो हमारे पास जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका सलूशन सही से निकलेगा नहीं, आसानी से आएगा नहीं। सिंपल मेथड जो आपने पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड या अदर जो भी मेथड पढ़े, क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे आंसर निकलेगा नहीं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के यूज़ करके हमें समझ सकते हैं कि हमें रैंक ऑफ वो जो मैट्रिक्स दी गई है, इक्वेशन दिए गए हैं, इनका सलूशन कैसे निकालना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना रहेगा कि मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रो है। उन्हीं नॉन जीरो रो को ही हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, आर है। तो इसकी रैंक हम आर कहेंगे कब, जबकि एक माइनर आपको मिल जाए जो क्या हो, नॉन जीरो। मिनिमम एक माइनर होना चाहिए, एक से अधिक है तो सही है लेकिन एक माइनर कम से कम आपके पास मिलना चाहिए आर ऑर्डर का, जो क्या हो, नॉन जीरो। साथ ही साथ दूसरी चीज़ भी आपको देखना रहेगा कि r+1 यानी आर ऑर्डर से जितने अधिक ऑर्डर के जितने भी बनते हैं माइनर, उन सभी का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वो माइनर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो हम आर को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स की रैंक। अब आता है कि डिफाइन कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करने के कई मेथड होते हैं, कई सिंबल्स होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए कि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे रो ब्रैकेट में ए, रो ऑफ ए। इसी को पढ़ा जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, और या स्मॉल लेटर में आर लिख करके भी हम कहते हैं कि किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉल आर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। क्लियर। डिफिनेशन के बाद अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो डिफाइन करती है वो हमें बताती क्या है कि आपको मैट्रिक्स में कितनी इंडिपेंडेंट रो दी हुई है। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो इन द गिवन मैट्रिक्स। सेकंड, कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वह इक्वल होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आइए कि यदि आपको कोई नल मैट्रिक्स दिया गया है, यानी जीरो मैट्रिक्स दिया गया है, यानी ऐसी मैट्रिक्स दिया गया है जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर वो सभी क्या हैं, जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, जीरो होगी। ध्यान रखिएगा, केवल नल मैट्रिक्स की ही रैंक जीरो होती है, अदरवाइज हर एक की कोई मैट्रिक्स हो उसकी रैंक मिनिमम 1 तो होगी ही होगी। तो क्लियर। थर्ड पॉइंट आपका हो गया, इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इक्वल क्या होगा, जीरो। फोर्थ पॉइंट, अगर आप सपोज कीजिए कि आपको एक यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है, n। अगर n ऑर्डर का कोई यूनिट मैट्रिक्स दिया गया है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे कुछ लोग समझते हैं, तो अगर दिया हुआ है तो जितने ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही उसकी क्या कहलाती है, रैंक। जैसे हमने n ऑर्डर की बात किया तो n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, n। ऐसे ही अगर 2 ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, 2। 3 ऑर्डर का है तो उसकी रैंक क्या होगी, 3 होगी। क्लियर।
जैसे अभी आप बताया कि नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 0। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है, 5वां पॉइंट आपका ये कहता है कि नॉन नल मैट्रिक्स की रैंक जो होगी 1 या 1 से अधिक होगी। तो इफ ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 1। अब आता है लास्ट टॉपिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इस लेक्चर मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि यदि किसी मैट्रिक्स में सिंगुलर मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैट्रिक्स की रैंक में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन विथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करने।